students, today we will discuss adrenergic receptors. In our previous lectures we have discussed about adrenergic, adrenaline, non-adrenaline, and these are we have studied that these are catecholamines because they are having catechol ring system, catechol ring. As we in previous lecture we have discussed, alpha is divided into two category, alpha 1, alpha 2, and beta is divided into beta 1, beta 2 and beta 3, right. अब आपको कैसे याद रखना है इसको कि अल्फा 1 कहाँ कहाँ होते हैं, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल कौन सी, पीपल, जो हमारे आईज होते हैं, ब्लड वेसल्स, लीवर, ब्लैडर, यूट्रस. अल्फा 2 कहाँ होता है, ब्लड वेसल्स में होता है. बीटा 1 मायोकार्डियम यानी कि हार्ट में होता है. बीटा 2 ब्रोंकाई, वास्कुलर स्मूथ मसल, यूरेथ्रा, जीआईटी, एंड बीटा 3 इज फैट सेल्स. अब देखते हैं कि हम ये कैसे काम करेंगे. इसको कोई रट्टाफिकेशन मारने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत ईजी है. मैड कैम इज़ वेरी ईजी सब्जेक्ट. इसके अंदर आपको टेंशन नहीं लेनी है कि ये कैसे होगा, और अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो कॉलोजी भी आपके कॉन्सेप्ट इसके साथ साथ क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है. तो कॉलोजी का आपका कॉलोजी एंड मैडकम आपको साथ साथ पढ़नी है. एंड फॉर कॉलोजी एंड मैडकम यू कैन रेफर दिस त्रिपाठी एंड फोए, विल्सन, ग्रिसवोल्ड एंड दिस हरकिशन एंड कपूर. ये और लिपिनकॉट बहुत अच्छी बुक है, आप उसके अंदर भी जा सकते हो, उसके अंदर डायग्राम्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं लिपिनकॉट के अंदर. तो अब हम देखते हैं कि हमने कहा अल्फ़ा 1 एक्ट ऑन द स्मूथ मूवर पीपल, यानी कि हमारा जो पीपल है उस, और ये क्या करता है, अल्फ़ा 1 पे एक्साइटेटरी एक्शन शो करता है. एक्साइट का मतलब होता है उस चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन कर देना, तो पीपल क्या हो जाएगा, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. ब्लड वेसल्स, जैसे हमारी हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ पे अगर प्रेजेंट है, अगर उसने एक्साइटेशन कर दिया तो क्या होगा, हार्ट की पंपिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, हार्ट का जो फ्लो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट. तो उससे कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हुआ, उसने पंप किया और ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने लग गया. जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं या हम भागते हैं तो क्या होता है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है ना, तो वो क्या होता है, उसमें हम एक्साइटेटरी एक्शन शो कर रहे हैं. दैन इज़ लीवर. लीवर के अंदर क्या होता है कि जो हमारी एंजाइम्स होते हैं उनको एक्साइट करते हैं, जैसे लीवर के अंदर हमारी रिएक्शंस होती हैं उनको वो एक्साइट करता है, लीवर की फंक्शनिंग को इन्हांस करता है. फिर हमारे जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर जो होते हैं या यूथरस होता है, उसमें क्या होता है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे वो उसको हेल्प करता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको कॉन्ट्रैक्शन करता है. तो इस तरीके से ये हमारी हेल्प करते हैं, और जैसा एक्शन हमें चाहिए होता है उस टाइप की हम ड्रग बना लेते हैं और वो उस टाइप से अपना एक्शन शो कर देती है. दैन हम बात करते हैं अल्फ़ा 2 रिसेप्टर. अल्फ़ा 2 रिसेप्टर जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होते हैं. ब्लड वेसल्स पे ये इनहिबिटरी एक्शन शो करते हैं. इनहिबिटरी कैसे करेंगे, अब हमारे हार्ट रेट इंक्रीज़ है, बीपी हाई है, बीपी लो करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको इनहिबिशन यानी कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन को हमें कम करना है तो वो कम कर देगा उसको, ठीक है. ऐसे ही हम अगर बीटा 1 की बात करते हैं तो ये हार्ट के अंदर होता है, सेम वही एक्शन शो करता है. हार्ट के अंदर ये हार्ट के रेट को बढ़ा देता है, ठीक है, उसकी पंपिंग को बढ़ा देता है. बीटा 2 की बात करते हैं हम, जैसे कि ब्रोंकाई है. ब्रोंकाई क्या होती है, फॉर एग्जांपल जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं उनकी जो ये सांस की नली जिसको हम बोलते हैं, जो ये सांस की नली होती है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है. और जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो वो जो एयर है जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है उनकी लंग्स को, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, और उसको सांस लेने के लिए सांस लेना पड़ता है बहुत तेज़ ना. तो उसको रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि जो आपके लंग्स है वहाँ तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है, तो वो लंग्स क्या करेंगे,
उसको लेने के लिए तेज़ तेज़ उसको सांस लेना पड़ता है। तो उसको, और वो सांस कहाँ से लेता है, जो आपकी ये ब्रोंकाई होती है, ठीक है, ये यहाँ से जाती है, फिर ये लंग्स में आते हैं, यहाँ ब्रोंक्यूल्स होते हैं, बहुत वो है, लंबा है, आप सिर्फ इतना समझेंगे। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एक्ट करेगा और इन जो वेसल्स हैं इनको ये डायलेट कर देगा, डायलेट कर देगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स। जैसे कि आपने सुना होगा अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम देते हैं सालब्यूटामोल, जो आप पंप भी देखते हैं ना, जो जैसे किसी को अस्थमा हो जाता है तो उनके पास एक पंप होता है, उसके अंदर यही होता है सालब्यूटामोल। तो वो सालब्यूटामोल का काम क्या होता है कि वो उन जो नाली है, जो वो उनकी पाइप है जहाँ से वो सांस ले रहे थे, वो कंस्ट्रिक्ट हो गई है। कंस्ट्रिक्ट हो गई है कि मतलब सिकुड़ गई है। तो उसको जब वो रिलैक्स हो जाएगी, सिकुड़ी हुई चीज़ जब वो रिलैक्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसका साइज़ बढ़ जाएगा। तो जब उसका साइज़ बढ़ जाएगा तो वो ईज़िली जो ऑक्सीजन है वो उसके फेफड़ों तक यानी कि उसके लंग्स तक चली जाएगी। और ये एक्शन कौन शो करता है, ब्रोंको डायलेटर्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनहिबिशन करते हैं। इनहिबिशन का मतलब कि इनहिबिशन का मतलब कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन को कम करना। कॉन्ट्रैक्शन को कम करना मतलब क्या हो गया, उसको रिलैक्स कर देना। रिलैक्स करना मीन्स उसको डायलेट कर देना। ऐसे ही यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा का मतलब कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जब उसको कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसको ये बीटा 2 ब्लॉकर्स दे देते हैं और वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसके अंदर भी अगर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है तो हम ये दे देंगे और वो इनहिबिट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं बीटा 3। बीटा 3 क्या होते हैं, फैट सेल्स, इनके अंदर ये एक्ट करते हैं, मतलब वहाँ होते हैं ये, और ड्रग यहाँ पे जाके बाइंड करती है, इनका एक्साइटेशन करती है। और फैट सेल में क्या होता है, जो हमारे ये जितने भी हम रिएक्शंस करते हैं फैट्स के, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, जिससे कि हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है, ग्लूकोज बनता है। तो ये सारा जो है बीटा 3 रिसेप्टर्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी ड्रग वहाँ पे एक्ट करती हैं, उनको एक्साइट करती हैं, उन प्रोसेस को इन्हांस कर देती हैं और उससे ये रिएक्शंस होती है। तो अगर इनको याद करने का भी एक तरीका है आपका कि अब आप भूल जाएं कि जी इसके अंदर क्या था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, इसके अंदर ये क्या था, उसके अंदर क्या था, अब ये एक्साइट करेगा, ये क्या करेगा। सिंपल याद रखो, एक्साइटेशन इनहिबिटरी, एक्साइटेशन इनहिबिटरी, एक्साइटेशन, ठीक है। अब इनके हिसाब से आप आगे जब भी पढ़ने बैठेंगे इनको साथ में लेके बैठेंगे, और जब भी आप पढ़ेंगे तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि कौन सा एक्साइटेशन करता है, कौन सा इनहिबिशन करता है। तो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। उस अब जब आपको ये याद हो जाएंगे कि कहाँ एक्साइटेशन होना है, कहाँ इनहिबिशन होना है, तो उसको हम जब ड्रग्स पढ़ेंगे तो उसमें हमारा बहुत इजी हो जाएगा कि अगर ये ड्रग वहाँ जा रही है तो ये कौन सा एक्शन शो करेगी, अगर ये ड्रग उस वाले रिसेप्टर के लिए है तो ये कैसा ऑप्शन शो करेगी। तो एक ही ड्रग अगर अलग अलग रिसेप्टर्स पे भी बाइंड होती है तो वो अपना अलग अलग एक्शन शो करती है। By this adrenergic receptor introduction is complete. Next we will go for the drugs. Thank you.